गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों। आज की जो क्लास है वो आयतन की है। आयतन जो है आर एस अग्रवाल से है और आर एस अग्रवाल में हम लोग जहाँ तक पढ़ चुके थे उसके आगे स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 110 तक हो गए थे, स्टार्ट करते हैं 111 से। ठीक है, 111 से लास्ट तक सारे क्वेश्चन हैं, ध्यान से देखिएगा वीडियो को। एक एक क्वेश्चन को आराम से बता रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोलाकार गेंद को पिघलाकर 3 गोलाकार गेंदें बनाई जाती हैं। इनमें से दो गेंदों की त्रिज्याएं क्रमशः 1.5 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर हैं। तीसरी गेंद की त्रिज्या क्या है, यह आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे क्या है, गोलाकार गेंदें हैं, स्पेयर है, तो 3 गेंदें हैं। ये एक मेन गेंद थी जिसकी रेडियस यहाँ पे 3 गई थी। इसको पिघलाकर 3 गेंदें बनाई गई हैं, ऐसा उसने बोला है, पिघलाकर 3 गेंदें बनाई गई हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो बड़ी गेंद का आयतन होगा छोटी गेंद के आयतनों के बराबर हो जाएगा। तो 4/3 पाई आर क्यूब, ये भी क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब, ये भी यहाँ पे क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब, और ये भी यहाँ पे क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब। हम ऐसा मान सकते हैं, इसको R1 मान लें, इसको R2 मान लें, इसको R3 मान लें, इसको कैपिटल R मान लें, ऐसा हम कर सकते हैं। देखिए 4/3 पाई कॉमन होके कट जाएगा, 4/3 पाई कॉमन होके यहाँ से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अभी क्या बना, 3 का क्यूब कितना हुआ 27, यहाँ पे R का मान 3 है, कितना हुआ 27। ठीक, यहाँ पे जो R का मान है ये आपको दिया है 1.5, ये आपको दिया है 2। 1.5 का क्यूब होता है 3.15 क्यूब होता है 3375, तो 3.375। अच्छा, 2 का क्यूब कितना हुआ 8, तो कितना मिला 8 3 11 11.375, ये आपको मिला 11.375। आपने क्या किया, 27 में से 11.35 माइनस कर लिया, 11.375 माइनस कर लिया, तो कितना मिला 15.625, ये आपका बचा 15.625। 15 पॉइंट यहाँ पे आर क्यूब का मान है, तो ये क्या होगा 15.625। अगर आर क्यूब का मान है तो आर का मान क्या होगा 2.5। आपके क्वेश्चन का आंसर क्या है 2.5। तो उम्मीद है आपको पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये था क्वेश्चन नंबर 111। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल है 112। तो 112 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखें समझें। क्वेश्चन बोला गया है 21 सेंटीमीटर गहरे और 16 सेंटीमीटर व्यास वाले एक शंक्वाकार बर्तन में रखे गए पानी का भार कितना होगा, ऐसा उसने पूछा है। ठीक है, कैसे करना होगा ध्यान दीजिए, समझिएगा। शंक्वाकार बर्तन, सबसे पहले उसने शंक्व आयतन आपको मालूम होगा, क्योंकि पानी का आयतन आपको निकालना है तो शंक्व आयतन निकालना होगा। अच्छा, आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है कोण का आयतन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा 1/3 21 मीटर गहरे उसने बोला है, तो यहाँ पे जो ऊंचाई है वो 21 है, और यहाँ पर जो आर का मान आपको दिया है, आर का मान जो दिया है 16 सेंटीमीटर व्यास वाले, तो व्यास अगर 16 है तो रेडियस कितनी होगी 8, तो ये हो जाएगा 8 × 8। ठीक है, इसके बाद आपको क्या बोला गया, इसका आयतन पूछा है। ये ऑप्शन जो दिए हैं आपको सेंटीमीटर में दिए हैं, ऑप्शन सेंटीमीटर में दिए हैं, और जो आपको ये यूनिट दी है सेंटीमीटर में, ऑप्शन दिए हैं किलोग्राम में। ठीक है, तो पहले हम आयतन निकाल लेते हैं, फिर आगे चेंज करते हैं। अच्छा, आपको मालूम पाई का मान क्या हुआ 22/7, ये क्या हुआ R × R, और ये क्या हुआ 21। आपने इससे इसको काटा तो चाहते हैं 21 पूरा कट गया, तो क्या मिला 21 × 64 आपको मिला। कितना मिला 22 × 64। तो 22 × 64 जब आपको मिला, आपने इसको सॉल्व किया। इसको सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वो घन सेंटीमीटर में, किसमें आएगा घन सेंटीमीटर में, तो आप 1000 का भाग दे देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा घन किलोग्राम में। ठीक है, तो चलिए किलोग्राम में आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपने गुणा कराया तो 2200 को कितना हुआ 88, 88 कितना हुआ 8, और 22 × 6 132, 132 और 8 140 हुआ, ये आया घन सेंटीमीटर। 1000 का भाग दिया तो 1.408, आपके क्वेश्चन का आंसर है 1.408। ठीक है, तो उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 112। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 113। सवाल क्या है, जस्ते के बने 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के अर्धगोले को पिघलाकर 75 सेंटीमीटर ऊंचाई के शंख में ढाला जाता है। इस शंख के आधार की रेडियस क्या होगी। देखिए, जब किसी भी चीज़ को किसी चीज़ में ढाला जाए, इसका मतलब है दोनों के आयतन बराबर हैं। तो ये हुआ अर्धगोले का आयतन, ये आपका हुआ कोण का आयतन, दोनों के आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अर्धगोले का आयतन क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब, आर का मान यहाँ क्वेश्चन में आपको 6 दिया गया है, और शंख का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर मतलब R × R, और इंटू क्या हो गया आपका H का मान आपको दिया है 75।
एच का मान कितना दिया है 75। आपने इसे सॉल्व किया, देखा 3 से 3 यहाँ कट गया, 3 से 3 जब कट गया तो आपने इसको सॉल्व किया, तो ये 3 से आपने काटा तो 3 से काटा 2 और 3 से काटा तो कितना मिला 25 मिला। ये कितना मिला 36 दूनी 72 दूनी 144, पाई से पाई कट गया 144 बराबर 25 आर स्क्वायर हो गया। तो आर स्क्वायर का जो मान हो गया वो आपका क्या हो गया 144/25 हो गया। आपने जब आर का मान निकाला तो यहाँ से जो आर का मान आपको मिला वो मिला 12/5। तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या है 2.4। तो याद रखना जब भी किसी चीज़ से किसी चीज़ में ढाला जाए दोनों के आयतन बराबर करने होते हैं और कुछ नहीं करना होता, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, अगला क्वेश्चन नंबर 114 कैसे करना है देखिए। एक अर्धगोलाकार आकृति के बर्तन की आंतरिक त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है। यदि किसी बर्तन द्रव से भरा है और इस द्रव को छोटी बेलनाकार बोतलों में भरा जाना है, यदि प्रत्येक बोतल के आधार का व्यास 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई 9 सेंटीमीटर हो तो ऐसी कितनी बोतलों की आवश्यकता होगी। एक अर्धगोलाकार आकृति, तो यहाँ पे आकृति कैसी दी गई है, अर्धगोलाकार आकृति दी गई है, जहाँ पे इसकी आंतरिक त्रिज्या आपको कितनी दी गई है 9 दी गई है, आंतरिक त्रिज्या आपको 9 दी गई है। और किसमें भरा जाना है, इस द्रव को एक छोटी बेलनाकार बर्तन में भरना है, बेलनाकार बर्तनों में भरना है ऐसा बोला है। आप क्या करना है दोनों के आयतन को बराबर कर लेना, आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। गोले का आयतन क्या होता है 2/3 पाई r³ का मतलब 9 × 9 × 9। अब यहाँ पे क्या है कितनी बोतलें ये उसने बोला है, तो बेलन का आयतन होता है पाई r²। r का मान जो यहाँ पे बोला है तो उसका जो प्रत्येक बेलन का आधार का व्यास बोला है, व्यास यहाँ 3 दिया है तो रेडियस क्या हो जाएगी 3/2 पाई r²। h का जो मान हमें दिया गया है, यहाँ पे h का जो मान आपको दिया गया है तथा ऊंचाई कितनी है 4 सेंटीमीटर और n का मान आपसे पूछा गया है। देखिए पाई से पाई यहाँ पे क्या हुआ कट गया, इसके बाद क्या हुआ देखिए आपने इसके बाद इसको सॉल्व किया तो आपने ऐसे 3 से काटा तो कितना मिला 3 मिला। आपने ऐसे 3 से काटा तो कितना मिला, ये भी आपको 3 मिला। इसे 3 से काटा तो ये भी कितना मिला 3 मिला। अब यहाँ पे क्या हुआ 4 जो हुआ 4 2 2 4 कट गया, यहाँ पे कितना मिला 3 3 9 3 27 दूनी 54। तो आपके क्वेश्चन का आंसर n का मान कितना है 54। केवल सॉल्व करना है और कुछ नहीं करना है। मेन हमें यहाँ पे क्या सीखना है, ये कॉन्सेप्ट सीखना है, ठीक है। अर्धगोलाकार बर्तन में पानी भरा है तो जो पानी भरा है उसे किसमें भरना है, एक बेलनाकार बर्तन में भरना है। बेलनाकार बर्तन में आपने भर दिया और कितने बर्तन होंगे ऐसा उसे पूछा था, तो आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल जो आपके सामने अगला क्वेश्चन देखिए, अगला 115 नंबर क्वेश्चन। सवाल क्या है क्वेश्चन देखिए, एक अर्धगोलाकार और एक अर्धगोला और एक शंख के आधार की त्रिज्याएं समान हैं। एक अर्धगोला और शंख के आधार की त्रिज्याएं समान है। ये आपका जैसा एक अर्धगोला हो गया और एक शंकु है, एक कोण है जिसके आधार की त्रिज्याएं क्या हैं समान है। तो ये भी यहाँ पे r है और ये भी हमने क्या माना r है। आगे क्या बोला है, आगे बोला था उनकी ऊंचाइयाँ भी समान हैं, तो उनकी ऊंचाइयाँ भी समान है तो ये इसकी ऊंचाई जो है इसकी ऊंचाई की क्या है इक्वल है। आगे यहाँ पे क्या बोला गया है, तो उनके आयतनों का अनुपात उनके वक्रपृष्ठों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या है, ऐसा उसने बोला है। उनके वक्रपृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात क्या है। आपको मालूम है अर्धगोले का जो वक्रपृष्ठ होता है, अर्धगोले का वक्रपृष्ठ होगा 2 पाई r²। संपूर्ण गोले का होता है, संपूर्ण गोले का क्या होता है संपूर्ण गोले का 4 पाई r²। अर्धगोले कितना हुआ 2 पाई r²। और बात करते हैं इसकी, तो इसका आयतन जो होता है इसका वक्रपृष्ठ जो होता है, वक्रपृष्ठ क्या होता है, वक्रपृष्ठ होता है पाई r/l, ठीक है। अब क्या करना है इसके बाद ध्यान दें, इसके बाद समझें। तो ये आपका क्या हो गया, यहाँ पे उसने बोला है r और h के मान यहाँ बराबर हैं। आपने इसको 1 माना तो ऐसे इसको 1 माना तो ये भी आपका 1 हुआ, और इसको जब आपने 1 माना तो ये भी आपका क्या हुआ 1 हुआ। इतनी बात समझ में आपको आ गई होगी। आपको मालूम है l का मान क्या होता है, l का तिरछी ऊंचाई होती है तो ये हो जाएगा 1² + 1² मतलब √2 हो जाएगा। l का मान यहाँ पे √2 हो जाएगा। तो ये क्या हुआ पाई से पाई क्या हो गया कट गया, तो यहाँ पे क्या हुआ ये आपका मिला 2। 1 का स्क्वायर हमने लिखा तो 1 का स्क्वायर कितना हुआ 1 हुआ। और ये आपका कितना हुआ रेशियो लेना है, आपको अनुपात लेना है, यहाँ पे अनुपात लेना है इसका। और ये आपका क्या हुआ r हुआ, ये क्या हुआ √2 हुआ। तो आपके क्वेश्चन का आंसर है 2:√2। अगर ऐसा ऑप्शन आपको नहीं मिल रहा है √2:√2 आपके क्वेश्चन का आंसर है, ऐसा आंसर नहीं मिल रहा है, दोनों तरफ √2 का गुणा करा लें। जैसे आप √2 का यहाँ पे गुणा कराएंगे दोनों तरफ तो यहाँ पे क्या होगा √2 × √2 2 हो गया, 2 कट गया। तो आपके क्वेश्चन का आंसर √2:1 ऐसा कुछ मिल रहा होगा, √2:1। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। क्या करना है फिर से ध्यान दीजिए, फिर समझिए क्वेश्चन क्या था। सवाल
सवाल ये बोला था एक अर्धगोलाकार संघ, एक अर्धगोला है और एक संघ के आधार की त्रिज्याएं समान है, एक अर्धगोला और संघ के रेडियस जो है इक्वल है, ऊंचाई भी इक्वल है, तो इनके प्रस्थों का चीज़ें पूछा है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, एक एक मान लिया और क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 116। ये सवाल क्या है देखिए समझिए। धातु की दो गोलाकार गेंद A और B इस प्रकार हैं कि A का व्यास B के व्यास से दुगना है, A तथा B के आयतनों का अनुपात क्या होगा, ऐसा उसने पूछा है। क्या बोला गया है, धातु की दो गोलाकार गेंदें, तो दो गोलाकार गेंदें ऐसी उसने बोली हैं, दो गोलाकार गेंदें हैं, ये A है और ये क्या है, B है। आगे क्या बोला उसने कि माना कि A का व्यास B के व्यास से दुगना है, तो आप ऐसा करो, इसे A मान लिया, इसे B मान लिया। A का जो व्यास है B के व्यास के दुगना है, तो रेडियस भी क्या होगी, दुगनी होगी। ठीक, आगे बोला है इनके A और B के आयतनों का अनुपात क्या है। तो देखिए आयतन में 4/3 पाई दोनों में कॉमन हो गया, 4/3 पाई दोनों में कॉमन हो गया, तो इसका क्यूब कितना होगा 1, इसका क्यूब कितना होगा 8। अगर यहाँ पे बोला गेंद A और B के आयतन का अनुपात, तो आंसर क्या होगा 8:1। आपके क्वेश्चन का आंसर कितना है 8:1। ठीक है, उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है क्वेश्चन नंबर 117 नंबर क्वेश्चन क्या है देखिएगा। लोहे की उस चादर का क्षेत्रफल क्या होगा जिससे 24 सेंटीमीटर ऊंचा तथा 7 सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या वाला संघ को बनाया जा सके। देखिए यहाँ पे क्या बोला उसने, लोहे की उस चादर का क्षेत्रफल क्या होगा। तो उसने चादर का यहाँ पे एरिया पूछा है, चादर का क्षेत्रफल पूछा है जिससे 24 सेंटीमीटर ऊंचा, 24 सेंटीमीटर ऊंचा, तो ये आपका है 24 सेंटीमीटर ऊंचा और 7 सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या वाला एक शंख को बनाया जा सके। देखिए यहाँ पे जो उसने बोला चादर का एरिया, तो देखो उसके वक्रपृष्ठ उसको बनाने में जो उसका संपूर्ण पृष्ठ होगा वही उतनी तो आपको चादर लगी होगी, इसका संपूर्ण पृष्ठ जो होगा उतनी आपकी क्या लगी होगी, चादर। ठीक है, तो वक्रपृष्ठ क्या होता है, ये सतह बनेगी लेकिन उसकी बेस भी बनाना है, तो संपूर्ण पृष्ठ निकालना होगा, संपूर्ण पृष्ठ जो होगा वही होगा चादर का एरिया। ठीक है, अच्छा कोण का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, वक्रपृष्ठ πrl प्लस πr²। ठीक है, अच्छा आपको ये मालूम है जब ये आपको r दिया गया है तो πr² का जो मान हो गया, पाई का मान 22/7, ये r गुणे 8, वैसे भी आपको डायरेक्ट मालूम है इसका मान कितना होता है 154 होता है। अच्छा ये आपको मालूम है 24 है 7 है तो ये क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो यहाँ पे पाई का मान 22/7, r का मान 7, l का मान 25 और 22 गुणे 25 कितना हुआ, तो 25 दूनी 50, 25 दूनी 50 और 5 55, 55 और 154, तो टोटल कितना हुआ आपका, कुल आपका हो गया 704 सेंटीमीटर। तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या है 704 वर्ग सेंटीमीटर। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। क्या निकाला, शंकु का जो संपूर्ण पृष्ठ होगा चादर का चादर जो होगी उतनी ही होगी, चादर का एरिया उतना ही होगा, क्योंकि उसने बोला क्या है इससे चादर से ही बनाया गया है, जिसका संपूर्ण पृष्ठ के बराबर यहाँ पे चादर लगेगी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर 118 कैसे है, क्या सवाल है देखिएगा। क्वेश्चन बोला है एक शंकु तथा एक बेलन के आधारों के क्षेत्रफल समान है, एक शंकु और एक बेलन के आधारों के क्षेत्रफल समान है, तो आपको एक बोला गया है कोण, ठीक है, और बोला गया है एक बेलन जिसके आधार के जो क्षेत्रफल हैं, इनके जो आधार के क्षेत्रफल हैं वो क्या है समान है, तथा इनके वक्रपृष्ठों के क्षेत्रफल भी समान है, तथा इनके वक्रपृष्ठ के क्षेत्रफल भी समान है। बेलन की ऊंचाई 3 मीटर हो तो शंकु की तिरछी ऊंचाई कितनी होगी, ऐसा उसने पूछा है। ठीक है, दोबारा समझिए, तो क्वेश्चन दोबारा देखिए। एक शंकु और एक बेलन के आधार के क्षेत्रफल समान है, तो यहाँ पे इसका आधार का एरिया और इसके आधार का एरिया क्या है, समान है। ठीक है, तो ऐसा उसने बोला, तथा इसके वक्रपृष्ठ के क्षेत्रफल भी समान है, तो यहाँ पे क्या है, ये भी πr² है, ये भी πr², ठीक हो गया। ठीक है, दोनों के r इक्वल हो गए। तथा वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल, तो वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल यहाँ पे बोला गया है, वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्रपृष्ठ मतलब शंकु का वक्रपृष्ठ होता है πrl, इसका वक्रपृष्ठ होता है आपका कितना 2πrh, ये भी दोनों आपस में क्या है, बराबर हैं। ठीक है, तो आगे बोला गया है यदि बेलन की ऊंचाई 3 मीटर हो, बेलन की ऊंचाई 3 मीटर हो तो शंकु की ऊंचाई कितनी है, ऐसा उसने पूछा है। कैसे क्या करना होगा, ध्यान देना, थोड़ा समझना। देखिए यहाँ पे हम ऐसा कर सकते हैं कि दोनों में देखिए r दोनों में इक्वल थी, क्योंकि देखो जब दोनों के आधार समान है मतलब रेडियस इक्वल हो गई, तो r से r यहाँ पे क्या हुआ, कट गया, पाई से पाई यहाँ पे क्या हुआ, कट गया। यहाँ पे जो l का जो मान है वो आपसे पूछा है, l का मान आपसे पूछा है, और इसमें h का मान 3 दिया है, तो l का मान कितना होगा 6। बस इतना आसान सवाल था, हो गया क्वेश्चन आपका। फिर सुनिए एक बार दोबारा समझ लें।
इसका जो वक्रपृष्ठ, इसका जो सरफेस, इसका जो बेस है इन दोनों के बेस इक्वल हैं। इसका मतलब क्या हुआ, आधार के एरिया बराबर हैं, इसका मतलब दोनों के आर बराबर हैं, ठीक है। तथा वक्रपृष्ठ भी बराबर हैं, तो इसका सम का वक्रपृष्ठ पाई आर एल, विलन का वक्रपृष्ठ 2 पाई आर एच, पाई पाई कट गया। यहाँ पे एच का मान आपको दिया था, एल का मान पूछा, आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है क्वेश्चन नंबर 119। सवाल क्या है, सवाल ध्यान दीजिए, समझिएगा। धातु के बने 10.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले को पिघलाकर छोटे छोटे लंबवृत्तीय शंकु में ढाला जाता है। छोटे छोटे लंबवृत्तीय शंकु में ढाला जाता है। प्रत्येक शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर हो तथा ऊंचाई 3 सेंटीमीटर हो तो ऐसे शंकुओं की संख्या कितनी होगी, ऐसा उसने पूछा है। धातु के बने 10.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 10.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले को पिघलाकर छोटे छोटे शंकुओं में ढाला जाता है। कितने शंकु बनेंगे, ऐसा उसने पूछा है। दोनों के आयतन को क्या करना है, बराबर करना है। गोले का आयतन 4/3 पाई, यह आपका लिखा है 21/2, ऐसा आपने लिखा, बराबर शंकु का आयतन 1/3, ये पाई हो गया। यहाँ पे जो आर का मान है, रेडियस का मान आपको दिया है 3.5, 1/3 पाई, इसको आप लिखा 7/2, ठीक है। 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच का जो मान दिया आपको 3 दिया है, और यहाँ एन का मान पूछा, आपको इसको सॉल्व करना है, जो भी आएगा वो आपके क्वेश्चन का आंसर है। तो देखिए आपने क्या किया, 3 से 3 कट गया, ये 2 से 2 कट गया, ये 2 से 2 कट गया, इतना तो हो गया। 7 से काटा तो कितना मिला, 3 मिला। 7 से काटा तो कितना मिला, 3 मिला। फिर इसे 3 से काटा तो कितना मिला, 7 मिला। अब आपने इसे 2 से काटा तो कितना मिला, 2 मिला। तो क्या मिला, 2 गुणे 3 6, 6 गुणे 3 18, 18 सत्ते, तो आपका 18 सत्ते 126, आपके क्वेश्चन का आंसर क्या है, 126। तो उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी। करना क्या है फिर सुन लीजिए, समझ लीजिए। ये गोले का आयतन है, गोले का आयतन हमें करना है बराबर कोण के आयतन के, और कितने कोण बनेंगे तो इंटू एन करना था। आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल है 120 नंबर क्वेश्चन है। 120 नंबर क्या है, ध्यान दीजिए, समझिए। एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार का व्यास 14 सेंटीमीटर है और इसके वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल 550 वर्ग सेंटीमीटर है। शंकु का आयतन क्या होगा, इसने पूछा शंकु का आयतन क्या होगा। एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार का व्यास 14 सेंटीमीटर। एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार का जो व्यास है, आधार का व्यास है वो है 14 सेंटीमीटर, तो रेडियस 7 हो गई। तथा इसके वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल 550 है, तो इसका वक्रपृष्ठ मतलब पाई आर एल का जो आपको मान दिया है वो आपको दिया है 550। तो वो यहाँ पे क्या हुआ, अगर आपको एल का मान निकालना है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 550, पाई का मान 22/7, और एल का मान भी आपको जो दिया है 7 दिया है, कट गया। एल का मान मतलब आर का मान आपको 7 दिया था, एल का मान तो हमें निकालना है, ठीक है। तो आपने जब एल का मान निकाला तो इसे 22 से काटा, तो 22 से काटा तो 22 दूनी 44, और एल का मान आपको 25 मिला। एल का मान जब 25 मिला तो ये एंगल, यहाँ पे जो एंगल 90 होता है, तो ये 25 है, ये 7 है, तो ये क्या हो जाएगा 24। पूछा है कोण का आयतन क्या है, आप सभी को मालूम है कोण का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, आर स्क्वायर एच का मान आपको 24 मिला। तो आपने देखा 7 से 7 कट गया, 3 से काटा कितना मिला, 8 मिला। तो क्या मिला, 22 गुणे 7 गुणे 8, तो ये कितना हुआ, 22 गुणे 56 हो गया। आपने सॉल्व कर लिया 22 गुणे 56, तो 22 गुणे जब आपने 22 गुणे आपने 56 किया तो 6 दूनी 12, लास्ट में 2 आएगा। एक ही ऑप्शन में लास्ट में 2 है, तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या है, आपके क्वेश्चन का आंसर क्या है, 1232 घन सेंटीमीटर। उम्मीद है समझ में आ गया होगा और आप क्वेश्चन कर पाएंगे, ठीक है। फिर सुनना, ये केवल क्वेश्चन देखने से बिल्कुल नहीं आएंगे, आपको करना क्या है, आपने सारे क्वेश्चन एक बार देख लेने हैं, फिर आप क्या करनी है, अपनी किताब उठानी है और सारे क्वेश्चन को एक बार लगाना है। फिर जो नहीं आता है फिर उसे देखना है, अगर फिर भी नहीं आता है तो आपको डाउट क्लास से पूछना है, ठीक है। मैथ देखने से नहीं, करने से आती है। वीडियो देखने के बाद आप सारे क्वेश्चन लगाया करिए। तो अगला क्वेश्चन जो आपका है, अगला क्वेश्चन क्या है देखिएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 121। सवाल देखिए, समझिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको बोला गया है, एक बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या 18 सेंटीमीटर है। एक बेलनाकार बर्तन की जो रेडियस आपको दी गई है, इसकी रेडियस आपको दी गई है 18 सेंटीमीटर, ऐसा आपको बोला गया है, ठीक है। तथा इसकी ऊंचाई 32 सेंटीमीटर है, तो इसकी ऊंचाई जो है कितनी, 32 सेंटीमीटर है। अब बोला रेत से भरे इस बर्तन को पृथ्वी पर उलट दिया जाता है तो रेत को एक शंक्वाकार के रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है, एक शंक्वाकार के रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है। तो इस ढेर की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर हो जाती है, तो आधार की रेडियस क्या है।
ठीक है। क्या करना है, दोनों के आयतन को बराबर करना है। इसका आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। इसका आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर, और एच का मान आपको कितना मिला, 24। 3 से कटा कितना मिला, 8। आपने 8 से इसको काटा कितना मिला, 4। ठीक है, पाई से पाई क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, ये क्या लिखा हुआ है, 9×2। ये क्या लिखा हुआ है, 9×2। ठीक है, ये बात समझ में आ रही होगी। 9×2, 9×2 आपको मिला। और ये कितना लिखा हुआ है, 4। ये आर स्क्वायर लिखा है ना, आर स्क्वायर लिखा है, तो अब इससे सबसे एक एक बार ले लो। तो यहाँ पे 2 बार 9 है तो 1 बार 9 आ गया, 2 बार 2 है तो 1 बार 2 आ गया। 4 का रूट निकालो, कितना आएगा, 2। तो 9 दूनी 18, दूनी 36। आपके क्वेश्चन का आंसर हुआ 36। लेकिन आप लोग क्या करते हो, गुणा करा के आर स्क्वायर का मान फिर आर का मान, ऐसी गलती मत करो। आर यहाँ पे 2 बार लिखा है, वर्ग है, तो आपने क्या किया, 2 बार पेड़ बना लिए। तो देखा 9 2 बार है, 1 बार लिखा, 2 2 बार है, 1 बार लिखा, 4 का 4 मतलब 2×2 1 बार लिखा। तो आपके क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया, 36 सेंटीमीटर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन नंबर 122। 122 क्या है देखिएगा, एक लंबवृत्तीय शंख की त्रिज्या तथा ऊंचाई का अनुपात 3:4 है। यदि इसका आयतन 96 पाई घन सेंटीमीटर हो तो इसकी तिरछी ऊंचाई कितनी है, ऐसा उसने बोला है। ठीक है, एक लंबवृत्तीय शंख के आधार की त्रिज्या, एक लंबवृत्तीय, ध्यान दीजिएगा, एक लंबवृत्तीय शंख के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात, रेडियस और ऊंचाई का अनुपात आपको बोला है 3:4, ऐसा उसने बोला है। ठीक है, तथा इसका आयतन 96 पाई हो। तो ये बताओ, अच्छा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच आयतन होता है, जो आपको 96 पाई दिया है। पाई से पाई क्या हो गया, कट गया। अब यहाँ पे क्या बना, 1/3, आधार की रेडियस आपको 3 दी है, तो ये हो गया आपका 3 पाई, ये आपका हो गया 3x मान लिया हमने। ठीक है, इंटू 3x हो गया, h का मान 4x हो गया, बराबर कितना दिया, 96 दिया है। आपने 3 से 3 को काट लिया। ठीक है, आपने ऐसे 3 से काटा, जैसे 3 से काटा, 3 या 3×4 12 हुआ, 12 से काटा तो 8 मिला। x³ का मान आपको 8 मिला, तो x का मान कितना मिला, 2 मिला। x का मान जैसे ही 2 मिला, तो देखिए ये 3 है, ये 4 है, ये 4 है, ये 3 है, तो ये 5 होगा। लेकिन x का मान 2 मिला है, तो x का मान आपने 2 यहाँ लिख दिया। तो तिरछी ऊंचाई अगर उसने बोली है तो कितनी आ गई, 10। आपके क्वेश्चन का आंसर क्या है, 10। आप ऐसा लिख सकते थे, x का मान जब आपको 2 मिला है तो ये 3x था, तो ये आपका 6 हो गया, ये आपका 6 हो गया। ये कितना 4x है, तो 8 हो गया। 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर बराबर क्या होता है, 10 के स्क्वायर। तो x का मान, l का मान कितना आ गया, 10। तिरछी ऊंचाई कितनी आ गई आपकी, 10। अगला है क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिएगा। एक लंबवृत्तीय शंख की तिरछी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, इसके वक्रपथ का क्षेत्रफल कितना होगा। एक लंबवृत्तीय शंकु का आपको मालूम है वक्रपथ क्या होता है, आप सभी को मालूम है। उसने पूछा क्या है, ये देख लीजिए एक बार। शंकु का क्या पूछा है, उसने पूछा है शंकु के वक्रपथ का क्षेत्रफल क्या होगा, इसके वक्रपथ का क्षेत्रफल पूछा है। आपको मालूम वक्रपथ क्या होता है, पाई आर एल होता है। यहाँ पाई का मान क्या लेने को बोला है, 3.14 लेने को बोला है। आर का जो मान दिया है, आर का जो आपको मान दिया है, इसकी ऊंचाई आपको 8 दी है, एल का मान नहीं दिया है। देखिए सुनिएगा, समझिएगा, ऊंचाई यहाँ पे इसकी 8 दी है और इसकी तिरछी ऊंचाई आपको 8 दी है, सॉरी तिरछी ऊंचाई 10 दी है, तिरछी ऊंचाई 10 है और ऊंचाई 8 है, तो यहाँ से आर का मान निकल आएगा। ये 8 है, ये 10 है, तो ये क्या हो जाएगा, 6। इतना तो आपको मालूम ही है। तो यहाँ पे जो आर का मान हो गया 6 हो गया, और जो एल का मान है, एल का मान हमें 10 दिया है, तो 60 × 3.14, तो ये हो गया 180। और 14 का गुणा जब 60 से कराएंगे, 14 × 84, 84 का मतलब 14 × 84 मतलब 100। ये आपको देखिए 60 का गुणा जब इससे कराओगे तो कितना मिल जाएगा, 14 × 84 मतलब 8.40, ऐसा कुछ मिल जाएगा। तो आंसर कितना है, 188.4। तो आपके क्वेश्चन का आंसर है 188.4। आप आराम से सॉल्व कर लेना, 60 × 3.14 जो भी आएगा वही आपका आंसर है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 124। सवाल क्या है, क्वेश्चन ध्यान दीजिए, समझिए, क्वेश्चन आसान है। एक शंक्वाकार पहाड़ी की तिरछी ऊंचाई 2.5 किलोमीटर है। एक शंक्वाकार पहाड़ी है, इसकी जो तिरछी ऊंचाई आपको दी गई है वो आपको 2.5 किलोमीटर दी गई है। इसके आधार का क्षेत्रफल 1.54 किलोमीटर है। ये आधार का क्षेत्रफल है 1.4 किलोमीटर। पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है, ऐसा उसने पूछा है। देखो आप थोड़ा समझदार बनो। ये देखो पाई आर स्क्वायर का जो मान आपको दिया है 1.54 दिया है, तो यहाँ से आर का मान 0.7 आ जाएगा।
ठीक है, ये तो आपको मालूम ही है, आपने अच्छे से सीखा है। क्या सीखा है कि जब रेडियस की किसी सर्कल की रेडियस 7 हो तो जो परिधि होती है वो 44 होती है और जो एरिया होता है 154 होता है। तो कितना दिया है 1.54, तो आर का मान कितना आ गया 0.7 आ गया। अब यहाँ पे ये बताओ अगर ये 0.7 आ गया तो ये तो कितना आ जाएगा 2.4। आपके क्वेश्चन का आंसर क्या है 2.4 किलोमीटर। क्वेश्चन केवल ध्यान से देखना है और आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 125। सवाल क्या है, सवाल देख लीजिएगा, पहले सवाल पढ़ लीजिएगा। सवाल बोला है 5 mm व्यास के एक बेलनाकार पाइप द्वारा 10 मीटर प्रति मिनट की गति से पानी बहकर एक शंक्वाकार बर्तन में गिरता है जिसके आधार का व्यास 40 सेंटीमीटर और ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। तो पूछा गया है इस बर्तन में पानी कितनी देर में भर जाएगा। समय पूछा है कितने समय में भर जाएगा। देखिए एक बेलनाकार पाइप से पानी जा रहा है, इसका व्यास 5 है तो रेडियस 2.5 हो गई। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर, तो ये 2.5 इंटू 2.5 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। एच का जो मान आपको बोला है उसका मान नहीं दिया, उसने बोला 10 मीटर प्रति मिनट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 मीटर है तो आपने इसे सेंटीमीटर में चेंज कर लिया और प्रति मिनट पानी इतना गिर रहा है। ठीक है, कितने मिनट में, तो यहाँ पे आपने टाइम का गुणा करा दिया, कितने मिनट में जो पानी भरना है कितना भरना है, एक किस में भरना है शंख में भरना है, एक शंख में भरना है। ठीक है, कोन में भरना है। और कोन का जो आयतन होता है, कोन का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ये आपका हो गया 1/3 पाई। आर का मान व्यास अगर 40 दिया है तो रेडियस यहाँ पे 20 हो गई और एच का जो मान दिया है कितना दिया है 24। एक चीज़ याद रखिएगा दोनों तरफ यूनिट सेम हो। अभी आपने चीज़ें देखी, ये आपको दिया था 5 mm, यहाँ सब सारी यूनिट इसमें आपने चेंज कर ली सेंटीमीटर में, लेकिन ये अभी किस में है मिलीमीटर में है। पॉइंट आया तो बटे 10 हुआ, 1/10 और कर दिया। आपको मालूम है 1 mm बराबर 1/10 सेंटीमीटर। तो यहाँ भी ऐसे ही करेंगे हम, तो यहाँ बटे कितना हो गया 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। आपने ऐसे देखा 25 से काटा या आपने देखा कि 2 जीरो अगर और काटने हैं तो 2 जीरो और नहीं कट रहे हैं। चलिए अब सॉल्व कर लेते हैं। यार पाई से पाई क्या हो गया कैंसिल हो गया, पाई से पाई आपका कट गया। अब देखिए कुछ और क्या कट रहा है, क्या कुछ और अभी नहीं कट रहा है। आपको टाइम का मान निकालना है, तो टाइम का मान कैसे क्या करोगे, तो टाइम का मान निकालना है तो क्या हो जाएगा आपका 20 × 20 × 24 बटे में क्या होगा, ये 3 बटे में आ गया। इसके बाद ये वैल्यू सारी बटे में आ जाएगी। तो बटे में कितना बचा यहाँ पे 25 है, 25 है, ये भी कितना है 25 है, तो ये 25 हो गया इंटू 25 हो गया। और अगर हम बात करें तो बटे यहाँ पे और क्या है, 1 जीरो से और काट लो, तो बटे में कितना बचा 10 है, तो 10 पहुँच जाएगा यहाँ पे ऊपर। ठीक है, आपने इसे सॉल्व किया, इसे आपको सॉल्व करना है। तो आपने इसे 5 से काटा तो आपको 5 मिला। यहाँ पे कितना मिला 4 मिला। आपने इसे 5 से काटा तो 4 मिला और यहाँ पे क्या मिला 5 मिला। आपने इसे 3 से काटा तो कितना मिला 8 मिला। आपने इसे 5 से काटा तो कितना मिला 2 मिला। तो बस आप इसे अब सॉल्व कर लीजिए, कितना मिला, ये हो गया 4 चौको 16, 16 × 2 32 और 32 8, तो 32 × 8, 32 × 8 बटे 5, 32 × 8 बटे कितना 5, 8 दूनी 16, 6 8 3 24 1 25 और बटे कितना हो गया 5, तो कितना मिला, ये आपको मिला 51.1/5 का मतलब हो गया, 1/5 का मतलब 12 सेकेंड। तो क्या आंसर आया 51 मिनट 12 सेकेंड। आपके क्वेश्चन का आंसर है 51 मिनट 12 सेकेंड। करना क्या है, बस चेंज करना सीख जाइए, दोनों की यूनिट इक्वल कर लीजिए, आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। फिर एक बार समझ लीजिए, जिससे पानी गिर रहा है, ध्यान दीजिएगा, समझिएगा, एक बार और देख लीजिए क्वेश्चन क्या है। जिससे पानी गिर रहा है, तो पानी किससे गिर रहा था, बेलन पाइप जो था वो कैसा था, बेलनाकार था। जिसमें पानी गिर रहा है, दोनों के आयतन को बराबर करो। यहाँ कितने समय बोला है, समय का गुणा करा लेंगे। तो बस ये कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, दोनों तो वैल्यू सेम रखिएगा, साहब जितने सवाल हैं सारे आपके हो जाएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 126। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक ठोस गोले को पिघलाकर बराबर त्रिज्या के 8 छोटे गोले बनाए जाते हैं। तो पूछा गया है प्रत्येक गोले की रेडियस कितनी होगी। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक ठोस गोले को पिघलाकर, तो यहाँ पे बोला गया है एक गोला है, इस
जिसकी रेडियस आपको 10 दी गई है, तो गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो 10 गुणे 10 गुणे 10। ठीक, आगे बोला गया है इसको पिघलाकर 8 छोटे गोले बनाए गए हैं, तो 8 छोटे गोले, तो 4/3 पाई, यहाँ आर का जो मान है उसने आर का मान यहाँ पे आपसे पूछा है, आर का मान यहाँ पे आपसे पूछा है। तो 4/3 पाई, 4/3 पाई यहाँ से कैंसिल हो गया। आपने देखा ये 8 है, जिसे 2 से काटो तो 5 हो जाएगा, 2 से ऐसे काटो 5 हो जाएगा, 2 से ऐसे काटो, तो यहाँ पे जो आर का मान आ गया ये इंटू है, तो यहाँ पे जो आर का मान आ गया, आर का मान कितना आ गया 5। आपके क्वेश्चन का आंसर क्या है 5। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 127 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, एक लंबवृत्तीय बेलन एक अर्धगोले के परिगत है। परिगत मतलब बाहर है, ठीक है। तो एक यहाँ पे ऐसे एक अर्धगोला है, ये यहाँ पे एक अर्धगोला है, और जो बेलन है वो कुछ ऐसा है, इसके परिगत है, ऐसा उसने बोला है, ठीक है। आगे उसने क्या बोला है, तो इसके आधार उभयनिष्ठ हैं, आधार दोनों के उभयनिष्ठ हो गए हैं। तो आगे बोला है इनके आयतन का अनुपात क्या होगा, ये पूछा है। असल तो ये इनके आयतन मतलब पहले लंबवृत्तीय बेलन, तो बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है, अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब होता है। पाई से पाई यहाँ कट गया, यहाँ आर की अगर हम बात करें तो दोनों के आर इक्वल हैं, दोनों को आर इक्वल है, तो यहाँ पे आर स्क्वायर से आप आर स्क्वायर काट लोगे तो यहाँ आर बच जाएगा, यहाँ एच बचा, तो जो आर है वही एच है, क्यों, जो आर है वही क्या होगा एच होगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, आर और एच दोनों बराबर हो गए, कैंसिल हो गया। तो क्वेश्चन का आंसर कितना मिला 3:2। 3:2 अगर बात करते हैं, उसने पूछा क्या है इनके आयतनों का अनुपात। तो पहले उसने पूछा है बेलन, पहले उसने पूछा है बेलन और बाद में क्या पूछा है, तो ये आपके क्वेश्चन का जो आंसर है वो यही है 3:2। तो हो सकता है इसने ऑप्शन गलत दिया हो, 2:3 यहाँ पे दे दिया हो, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर कितना है 3:2, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल यहाँ पे क्या है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 128। क्वेश्चन ये है 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को 4 समान भागों में बांटा गया है, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है। देखिए ये गोला है, अगर गोले को आप 2 भागों में बांटते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिए समझिएगा, ये गोला है, जैसे आपने क्या किया इसको 2 भागों में इस तरह बांट दिया। अगर गोले को 2 भागों में हम बांटते हैं, देखिए गोले को हमने 2 भागों में बांटा, तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए यहाँ पे एक बार बांटने पर 2 पृष्ठ बढ़ जाते हैं। अब एक बार हमने इस प्रकार और बांटा, तो यहाँ पे ये कितना हो गया 3 पाई आर स्क्वायर, और ये भी कितना हो गया 3 पाई आर स्क्वायर। अगर एक बार हम इस तरह और बांट दें, अगर हम एक बार इस तरह और बांट दें, एक बार अगर हम इस तरह और बांट दें, तो यहाँ पे क्या होगा, एक प्लस ऐसे और बढ़ जाएगा और ये प्लस और बढ़ जाएगा, तो 2 ये क्या बढ़ जाएगा, तो 3 पाई के बाद ये 6 पाई आर स्क्वायर हो गया था, 2 बार और बढ़ गया, तो कितना हो गया 8 पाई आर स्क्वायर। आपके क्वेश्चन का आंसर क्या है, याद रखिएगा एक बार काटने पर 2 पाई आर स्क्वायर बढ़ता है। देखिए गोले का जो विकृत होता है वो 4 पाई आर स्क्वायर होता है, एक बार अगर काटोगे तो 2 पाई आर बढ़ेगा, 2 बार काटने के 4 भाग होंगे आपके, तो आपके क्वेश्चन का आंसर कितना होगा 8 पाई आर स्क्वायर। तो ये आपके मेंसुरेशन में आयतन खत्म हो गया है। आयतन के आप सारे क्वेश्चन लगाइए, अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है उसे टिक करिए, मैं डाउट क्लास में आपको सारे क्वेश्चन बताऊँगा। तो थैंक यू, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, आगे बढ़ते हैं।